नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुलनात्मक मापनी का जो दूसरा हमारा प्रश्न है, जिसमें हमें आरएफ दी गई है 31,680। इसमें भी हमें तुलना करनी है, फरलांग और हेक्टोमीटर की तुलना करनी है। इसके अंदर हमें पढ़नी है दूरियां। तो इसीलिए ये जो हम डायग्राम बनाएंगे, इसमें हम कोशिश करेंगे कि हम हेक्टोमीटर और किलोमीटर को दर्शा सकते हैं तो किलोमीटर को दर्शाएंगे, या हेक्टोमीटर के साथ में हम डेकामीटर को दर्शा सकते हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास में फरलांग है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये जो हमें संख्या दी गई है ना, इस बार ये संख्या हमारी ब्रिटिश प्रणाली से बहुत आसानी से हल हो सकती है। तो चलो मैं एक बार आपको पहले ब्रिटिश प्रणाली से यानी फरलांग के बारे में बता देते हैं, और फिर हम इसको अमेरिकन से कैसे हल करेंगे वो भी हम बात करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के बारे में अंदर चर्चा की थी, सेम उसी तरीके से। तो हमें लिखना क्या है, सीधा सा बात है कि इसको हमें लिखेंगे 1 इंच और इसे हम लिखेंगे 31,680 इंच। अब हमें इंच के अंदर चल रहे हैं, तो अब हमें इसको बदलना किस में है, मील में बदलना है। तो चलिए, एक मील में 63,360 इंच होते हैं, 63,360। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 31 गुना 62, तो ये लगभग क्या है, डबल है हमारे पास में, यानी ये हमारे पास निकल के आएगा 1/2 मील। 1/2 मील से अर्थ है आधा मील हमारे पास में आ गया, 1 इंच की वैल्यू आ गई। अब हम मापनी की लंबाई लेंगे, तो मापनी की लंबाई हम यहाँ पे लेने वाले हैं 5 इंच। तो 5 इंच की जैसी हम यहाँ पे लंबाई लेंगे तो 1 मील बराबर तो 1 इंच बराबर तो आधा मील था, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 2.5 मील। तो 2.5 मील तो क्या है, एक तरह से अनुपातों की संख्या है, तो हमें सॉरी दशमलव की संख्या है, तो दशमलव में तो हमें लेना नहीं है। तो फिर हम मापनी की लंबाई और क्या ले सकते हैं, 6 इंच ले सकते हैं। तो 6 इंच की यदि हम लंबाई लेते हैं तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 3 मील। तो ये सही है क्योंकि ये दशमलव में नहीं आया, तो हम इसको फॉलो करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका पहले प्राथमिक विभाजन कर लेते हैं। प्राथमिक विभाजन कर लेंगे तो 6 इंच बराबर में 3 मील। अब मील तो 3 ही है, तो 3 को 3 से भाग देना ही सही रहेगा, क्योंकि इससे अलावा अगर हम संख्या से भाग देंगे तो ये दशमलव में ही जाएगा, और ये हमें दशमलव में लाना नहीं है। तो 2 इंच बराबर में कितना आ जाएगा, 1 मील। अब हम इसके गौण विभाजन करेंगे या फिर उप विभाजन करेंगे, तो 2 इंच की वैल्यू है हमारे पास में, और आगे हमारे पास में 1 मील का अर्थ है 8 फरलांग। 8 फरलांग। तो हम ऐसा करते हैं कि ये 2 इंच है ना, इसके हम 4 टुकड़े कर लेते हैं। 4 टुकड़े कर लेते हैं, ठीक है। 4 टुकड़े करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में आधा इंच आएगा। आधा इंच का जो टुकड़ा है वो दर्शाएगा किसको भी, 2 फरलांग को दर्शाएगा। तो ऐसे करते हुए हमारा ये जो है ये हल हो चुका है, किसकी ओर से, ब्रिटिश प्रणाली की ओर से। अब हम यहीं पर ही अमेरिकन प्रणाली से भी हल करेंगे इसी प्रश्न का। तो करना कैसे होता है हल, पहले भी आपको बताया गया है कि सबसे पहले तो हमें जो आरएफ दी हुई है उस आरएफ को हमें यहाँ पे खोल करके लिखना है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 31,680 सेंटीमीटर। ये हो गया, यहाँ तक की बात होगी। अब हम इसको बदल देते हैं किलोमीटर के अंदर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 31,680 डिवाइड बाई 1 लाख, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। तो ये तो हमारे पास में संख्या निकल करके आएगी, पॉइंट में चली जाएगी सारी की सारी संख्या ही, ठीक है। ये हो गया किलोमीटर। तो ये तो थी 1 किलोमीटर की बात। अब यदि हम यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर की बात थी, अगर हम यहाँ पे 15 सेंटीमीटर की दूरी लेते हैं तो अब हम इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये लगभग हमारे पास में 15 या 45, तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 4.75 किलोमीटर ये हमारे पास में आ गया है। परंतु अभी भी ये संख्या दशमलव में है, तो अब हम इसका दशमलव कैसे बदलेंगे, तो चलिए देखिए, जैसे हमने पिछले किया था कि 4.75 किलोमीटर की दूरी को दर्शाने वाली रेखा की लंबाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर। अब हम इसको 4.75 है ना, तो हम इसको 5 बनाएंगे, तो 5 किलोमीटर को दर्शाने वाली रेखा कितनी लंबी होगी, तो 15 × 5 डिवाइड बाय 4.75। तो ये हमारे पास में जो संख्या आएगी यहाँ पे निकल करके, ये हमने कितना दिखाना है यहाँ पे, हाँ 5 किलोमीटर इसको बना रहे हैं हम, ठीक है। तो चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं इसको। पॉइंट दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो लग जाएगी यहाँ पे। 25 से डिवाइड करेंगे तो ये चला जाएगा 25 दूना 50 20 पे, और ये चला जाएगा 19 पे। तो ये बन गया 15 दूना 30, 300, 300 बटा में 19, तो 19 से डिवाइड करते हैं, ये आ गया हमारे पास में 15.78, 15.7 या 15.8 सेंटीमीटर की लंबाई आ जाएगी। तो अब हमारे पास में आ गया मापनी की लंबाई। तो मापनी की लंबाई कितनी आ गई भाई, 15.75 मान लेते चलो इसको, ठीक है। 15.75 सेंटीमीटर इजिकल टू कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर आ जाएगा। अब प्राथमिक विभाजन की बात करें, प्राथमिक विभाजन, तो फिर से कितने टुकड़े करेंगे हम यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं हमें कितने टुकड़े करने चाहिए, 5 किलोमीटर है, तो हमें इसके 5 टुकड़े करने चाहिए। तो 5 तिया 15, 3 25 तिया 15 5 75, 3.15 सेंटीमीटर इजिकल टू कितना हो गया, 1 किलोमीटर। अब इसके बारी आ गई है हमारे पास में गौण विभाजन की। गौण विभाजन की बात करें तो अब हमारे पास में है 3.15 सेंटीमीटर, और इजिकल टू कितना हमारे पास में 10 हेक्टोमीटर है। तो 3 सेंटीमीटर की लगभग बात है, तो अब हम इसके 5 टुकड़े कर लेते हैं, 5, तो ये आएगा हमारे पास में 0.6 और 3 पे आएगा सेंटीमीटर इजिकल टू कितना आ जाएगा,
हेक्टोमीटर हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास में सोल्यूशन इसका हो चुका है। अब इसी सोल्यूशन के आधार पर अब हम इसका जो है डायग्राम है वो बना लेते हैं। तो बात करते हैं पहले इंच वाले की। तो इंच में हमारे पास में दूरियां कितनी थी? इंच में हमने 6 इंच की रेखा ली थी। तो चलिए 6 इंच देख लेते हैं। बस ये ध्यान रखें कि आपकी जो रेखा ये लाइन है वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। ये एक इंच हो गया, 2 3 4 5 और 6। सॉरी, याद तक किया ना था अपने को, गड़बड़ कर दी। ठीक है, ये हो गया। तो ये सही रहे, यहाँ पे लाइन नहीं खींची। तो ऐसे जो है छोटी मोटी गलतियाँ जो है वो हो जाती हैं। फिर क्या है, पेन से जब आप बनाते हैं तो फिर ये सारा ही गड़बड़ हो जाता है काम। इसलिए प्रयास करें कि पहले आप पेंसिल से ही बनाएं। चलिए अब हमें क्या करना था, इसके टुकड़े कितने आ रहे थे हमारे पास में इंच के अंदर हमारे, और गड़बड़ हो गई सबसे, जल्दबाजी में आटा गिला। तो ये देखिए यहाँ तक हमें जाना है। आप इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं फिलहाल क्या है जल्दबाजी में थोड़ा इसको निपटा रहा हूँ, क्योंकि पहले हमने इस प्रश्न का हल जो देख लिया, पहले प्रश्न का हल तो हमने कर लिया, अभी उसका ही दूसरा सोल्यूशन है। तो ये भी मैं आपको बना के बता रहा हूँ। तो हमें क्या करना था, यहाँ पे भी टुकड़े करने थे हमें इसके कितने, 3। तो 2-2 इंच के हमारे यहाँ पे टुकड़े बनेंगे। ये हो गया। तो पहला टुकड़ा जो है ये है हमारे पास में 0 का है। फिर दूसरी तरफ हम बात करें तो 1 मील, यहाँ पे 1 मील और यहाँ पे 2 मील। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो फरलांग की, तो गुण विभाजन कितने थे इसके? गुण विभाजन थे 4। तो 4 गुण विभाजन थे, तो एक आधे आधे पे हो जाएंगे ये वाले। ठीक है, ओके। तो ये कितना हो गया यहाँ पे, 2 4 6 और 8, और ये क्या आ गया हमारे पास में, फरलांग आ गया। ठीक है, ये हो गया इस प्रकार से। अब इसको डबल करना वो आपका काम है। ठीक है ना, डबल करके इसको शेडो देना अच्छे से। ये जो मिस्टेक्स हो रही हैं, जब आप देख देख के बना रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि भी मिस्टेक मेरे से भी हो रही हैं, तो इसका मतलब आपसे भी होना जायज़ है। मिस्टेक तो होगी होगी, इसीलिए पहले प्रयास करें कि आप पेंसिल का ही यूज़ करें। इस 0 को हम नीचे ले चलते हैं, इसको कर देंगे हाफ। मैं यहाँ पे आइडिया से ही कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको पूरा अच्छे से सटीकता से माप करके ही करें। ठीक है, और फिर कर दें इसको ब्लैक एंड वाइट। क्लियर है दोस्तों? इस प्रकार से ये आपकी RF, यहाँ पे RF लिखनी है हमें 1:31,680, ये हमारी RF हो जाएगी। नीचे बात करें तो नीचे था हमारे पास में सेंटीमीटर, 15.75 सेंटीमीटर की हमारी लाइन थी। तो उसमें से पहला जो हमारा विभाजन है, प्राथमिक विभाजन जो है वो कितने का, 3.15 का है। तो पहले 3.15 हमें छोड़ देने हैं। यहाँ पे 3.15 यानी 3.1 और 2 के बीच में इतना हिस्सा हमें छोड़ देना है। ठीक है, अब इसको देख लें कि ये सीधा तो है, दोनों के बीच में गैप बराबर है। इतना होने के बाद में अब हम यहाँ से लगेंगे, शुरू करेंगे और जाएंगे 15.75 का मतलब है 5 6 7 और 8 के बीच का हिस्सा। ये हो गया, ये हमारे पास में बन गया है इस प्रकार से। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। डबल भी करना है और फिर उसको आधा भी करना है। जब आप ये बचाना सीख जाएंगे ना कि भी बाहर जो लाइन थोड़ी एक्स्ट्रा बाहर की ओर निकल रही है, जब आपने इस पर कंट्रोल कर लिया ना, तो समझो आप इसमें परफेक्ट हो गए हो। इसीलिए कोशिश करो थोड़ा सा उसको पीछे ही छोड़ दिया करो। ये ठीक है, जैसे ये लाइन एक्स्ट्रा निकली ना बाहर, इसका ही तो आपने ध्यान रखना है। यही इसी का खेल है सबसे बड़ा। जो इसको सीख गया तो वो सब कुछ सीख गया। 3.1 तो 6.2, 6.2 और 3, 6.3, 9 तो 9.45, और 315 का पाड़ा पढ़ेंगे कितने पे, 3 बार पे पढ़ दिया, 4 बार पे पढ़ेंगे तो 4 3 12, 15 5 60, सॉरी 15 चौके 60। ठीक है, ये हो गया। तो इस प्रकार से ये इसके भी हमारे टुकड़े जो है वो पूरे हो गए हैं। 0 तो ये भी क्या दर्शा रहा है, ये भी 1 किलोमीटर, 2 3 4, और इधर क्या है हमारे पास में, किलोमीटर। और दूसरी साइड में क्या था, कितने टुकड़े थे हमारे पास में, 5 टुकड़े हैं। तो चलिए अब इसके हम 5 टुकड़े कर देते हैं। कितने कितने पे हो रहे हैं, 63.6। तो 6 का पाड़ा पड़ेंगे, 6 6 दूनी 12, 12 का बना दिया 13, 6 3 18, ज़्यादा ही छोटे टुकड़े कर लिया ना। चलो ठीक है, 6 3 18, ये कहाँ पे जाएगा, हाँ यहाँ पे जाएगा। 6 चौका 24, ये हो गया।
चलिए ये हमारी मापनी जो है वो बन करके क्या हो गई अभी तैयार। और इस पर क्या है 2 हेक्टोमीटर, तो 2 4 6 8 और 10 हेक्टोमीटर, ये हमारा कंप्लीट है। क्लियर दोस्तों, इस प्रकार से हमें ये मापनी बनानी है। आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा। कुछ भी समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ें, क्लास में आकर के पूछें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें। जो भी समझ में नहीं आ रहा आपके लिए सोल्यूशन हम लेकर के आएंगे। और उसके ऊपर जो हेडिंग है वो लिखना मत भूलिएगा, हेडिंग लिखनी बेहद आवश्यक है। हेडिंग और आरएफ, उसके अलावा जो ये माप होते हैं ये जरूरी होते हैं लिखने। क्लियर है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे हम समय के साथ, समय मापने के साथ।